हरभजन सिंह जो कि इंडिया के एक्स क्रिकेटर है, उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड कुछ बातें की हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में हलचल सी मची। इसी के साथ साथ नजम सेठी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अपनी खत्म की है, बड़ी सारा चीजें उन्होंने बताई। और इसी के साथ साथ PSL 8 आज एंड होने जा रही है। लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का फाइनल इनकाउंटर आज होगा। क्लैश, बड़ा क्लैश है, दोनों बड़ी टीम है। इस पर भी बात करेंगे कौन फेवरेट टीम है, क्या टीम होनी चाहिए, कौन फेवरेट है जीतने के लिए PSL की ट्रॉफी। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो, दिस इज वलीद रऊफ। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को भी लाइक कर दे। शुरुआत करते हैं जी सबसे पहले भज्जी साहब से। जी हाँ, सिंह साहब, हरभजन सिंह की बात करते हैं। उन्होंने सबसे पहले एक चीज कही, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान सेफ नहीं है, पाकिस्तान में सिक्योरिटी का खतरा है, हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट खेलने नहीं जाएंगे। चलें, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, समझ आ गई, हमने उनकी बात को कुछ नहीं बोलेंगे, ये उनका पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक प्लेयर का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। वो उन्होंने बोला ठीक है। फिर उन्होंने बाबर आजम से रिलेटेड उनसे सवाल पूछा गया। बाबर आजम से रिलेटेड उन्होंने क्या कहा, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर आजम जो है वो टेस्ट का एक जबरदस्त किस्म का बल्लेबाज है, रेड बॉल का ब्रिलियंट बल्लेबाज है। बड़ी तारीफें की उन्होंने, बड़ी तारीफें की। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाइट बॉल में T20 के अंदर बाबर आजम T20 का प्लेयर नहीं है। पाकिस्तान को चाहिए दूसरे लड़कों को चांस दे, बाबर आजम को T20 ना खिलाए, मतलब कि T20 का वो प्लेयर नहीं है, उसको आउट कर दें। इसी के साथ साथ ये भी उन्होंने कह दिया साथ ही साथ कि बाबर आजम जो है वो T20 और ODI दोनों में अच्छा प्लेयर नहीं है, वो व्हाइट बॉल का प्लेयर नहीं है। तो मतलब कि T20 तो बोला ही बोला, साथ ODI भी बोल दिए, लेकिन ये कहा कि रेड बॉल का वो ब्रिलियंट प्लेयर है। अब हरभजन सिंह की बात से पाकिस्तानी सहमत नहीं करते, इवन मैं भी सहमत नहीं करता। जो उन्होंने बात की है वो बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, उसकी लॉजिक नहीं बन रही। क्योंकि पिछले 3 साल से एक बंदा नंबर 1 ODI के रैंक के ऊपर खड़ा हुआ है, बाबर आजम। इसी के साथ साथ बाबर आजम के अगर हम ODI के स्टैट्स देखें, उसने प्रूव किया है, उसने इंग्लैंड में वर्ल्ड कप के दौरान उसने प्रूव किया, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़े मैचेस में चेस करवा के प्रूव किया, उसने बड़ी बड़ी परफॉर्मेंसेस दिखाई हुई है ODI के अंदर, तभी वो नंबर 1 बना है। हाँ, एक बात है जो मैं मानता हूँ, T20 के अंदर उसका ये वाला 2022 का साल अच्छा नहीं रहा। एशिया कप में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, T20 वर्ल्ड कप में उसकी परफॉर्मेंस नहीं थी, और अलबत्ता 2021 के वर्ल्ड कप में उसकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी। लेकिन फिर भी वो T20 का बुरा प्लेयर नहीं है, वो T20 का अच्छा खासा प्लेयर है। ये कहना कि उसको T20 टीम में नहीं होना चाहिए, और ये भी कहना कि वो ODI और T20 का प्लेयर नहीं, ये गलत बात है। ये जिसको कहते हैं ना, इसको कहते हैं पर्सनल ग्रजेस। आप किसी प्लेयर को आप तारीफ करते हैं ना, तो हम लोग उसको अप्रिशिएट भी करते हैं। अगर आप किसी की बुराई करते हैं, लोग उसको भी अप्रिशिएट करते हैं। हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। लेकिन ये बात की लॉजिक नहीं थी, सच्ची बात बताऊं तो इस बात की लॉजिक नहीं थी कि आप चलो T20 का बोल लेते, समझ आते। T20 में कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी हैं पाकिस्तान के अंदर, वो भी T20 में बाबर आजम को क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आज तक कभी किसी ने बाबर आजम की ODI के ऊपर नहीं कुछ बोला कि बाबर आजम की ODI की परफॉर्मेंस बुरी है। तो ये जिसको कहते हैं ना, ये गलत चीज थी। यहाँ पे हरभजन सिंह ने गलती कर दी। यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि वो, उनको बाबर आजम पसंद नहीं है। इस वजह से उन्होंने पर्सनल ग्रज की वजह से उन्होंने बाबर आजम को ये सब कुछ कहा। इसी के साथ साथ नजम सेठी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PSL एक कामयाब तरीन जिसको कहते हैं लीग साबित होगी है। PSL 8 ने काफी सारे रिकॉर्ड्स बनाए हैं। PSL 8 का जिसको कहते हैं रिकॉर्ड मीडिया, उसकी परफॉर्मेंस रही है। टीवी पे उसको रिकॉर्ड रेटिंग्स मिली है। इसी के साथ साथ डिजिटल मीडिया पे उसको रिकॉर्ड रेटिंग मिली है। इसी के साथ साथ क्राउड बड़ा आया है, क्राउड ने बड़ा पसंद किया PSL को। लाहौर के सारे मैचेस हाउसफुल थे, पिंडी के 95% मैचेस हाउसफुल थे, मुल्तान के सारे मैचेस हाउसफुल थे। सिर्फ कराची के अंदर क्राउड नहीं था, बाकी हर जगह क्राउड आया था। तो ये कामयाब लीग साबित हुई है। बड़ी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंसेस आई है, 7 सेंचुरियां आई है, 17 दफा 200+ रन हुए हैं। इसी के साथ साथ हाईएस्ट रन 262 हुए हैं, विकेटें भी आई है, हैट्रिक भी आई। तो मतलब कि वो बड़े खुश थे चेयरमैन साहब। उन्होंने ये भी कहा कि अभी मैं रात को PSL की सेरेमनी के बाद, जो PF हो जाएगी ट्रॉफी देने के बाद, मैं दुबई के लिए निकलूंगा। कल मेरी मीटिंग्स है, ICC की भी मीटिंग्स है, ACC की भी मीटिंग है, फॉर्मल मीटिंग्स भी है, इनफॉर्मल मीटिंग्स भी है। जय शाह के साथ भी मीटिंग है उनकी। उन्होंने कहा कि जय शाह के साथ भी मेरी फॉर्मल और इनफॉर्मल मीटिंग है। तो इसका मतलब है कि एशिया कप के ऊपर ज्यादातर बहस होगी, और ICC में वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होगा, इस पर बात होगी। तो ACC की अगर बात करें, एशिया कप का बड़ा रोला पड़ा हुआ है। मीडिया वालों ने सवाल भी पूछे कि एशिया कप से रिलेटेड आपका क्या स्टांस होगा। आप जो वो एक लीगल नोटिस लेके जा रहे हैं, तो उस लीगल नोटिस के अंदर पेट्रोल इन चीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का भी जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ व्यू है। और मीटिंग के अंदर तो उन्होंने कहा कि इसको मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन हाँ ये बात सही है, जैसे BCCI अपने सारे फैसले अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड करता है, तो पाकिस्तान भी अपने सारे फैसले अब से अपनी गवर्नमेंट से रिलेटेड कर रहा है। लेकिन उन्होंने एक चीज पे गौर किया, उन्होंने कहा कि एक और भी चीज है, जो दूसरी नेशंस के लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज के लोग हैं, उनके साथ हमारे रास्ते चल रहे हैं, लेकिन वो सब के सब चुप बैठे हुए हैं।
उन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, तो कल हमने उनसे भी बात करनी है कि वो हमारा साथ देंगे या बीसीसीआई के साथ रहेंगे, उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मैंने आपको पहले भी एक दफा कहा था पिछले महीने के, अगर तो कोई दूसरी एशियन कंट्री ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया तो पाकिस्तान कमजोर हो जाएगा, तब पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना वो कमजोर हो जाएगा। लेकिन अगर सबने पाकिस्तान के साथ खड़े रहे, पाकिस्तान का साथ दिया, तब पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो ज्यादा अच्छा, जिसको कहते हैं ना, प्रेजेंट होगा। तो ये चीज पे बड़ा गौर करना है। एसीसी की मीटिंग कल होगी, कल इस पे तफसील से बात करेंगे। आज इसको कहते हैं कुछ ही देर में शुरू हो जा रहा है पीएसएल 8 का फाइनल, धुआंधार फाइनल हो रहा है। क्लोजिंग सेरेमनी में इसकी होगी, शफकत अमानत अली गाने वगैरह गाएंगे। इसी के साथ साथ पैराग्लाइडर्स आएंगे, वो आसमान से गिर के जमीन के ऊपर आएंगे, ग्राउंड के अंदर आएंगे, उनका अलग शो है, फायरवर्क्स होने, बड़ा कुछ होना है। पीएसएल का मैच है लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का, ये मैच है, जबरदस्त किस्म का मैच होगा। दोनों टीमें अच्छी, दोनों टीमों के तगड़े मुकाबले। पीएसएल 7 में भी ऐसे ही दोनों का फाइनल हुआ था, शाहिन शाह अफरीदी कैप्टनसी है, दूसरी तरफ रिजवान की, दोनों कामयाब तरीन कप्तान है पीएसएल के। देखना यह कि आज का मैच कौन जीतेगा। लाहौर का स्टेडियम फुल लाहौर को सपोर्ट करेगा। पिशावर के टाइम पे तो थोड़ी पिशावर की सपोर्ट थी, लेकिन बाकी दूसरी टीमों के खिलाफ लाहौर का स्टेडियम फुल हाउस होता है और लाहौर को ही सपोर्ट करता है। तो देखना यह है कि आज लाहौर कलंदर कैसी परफॉर्मेंस दिखाई। हमने देखा है लाहौर कलंदर चेज अब कर लेता है, चेज करने में अच्छा हो गया, तो इसका मतलब है कि लाहौर अब कुछ भी करे, लाहौर को मैच जीतना होगा। देखना ये कैसी वो परफॉर्मेंस दिखाएंगे। तो मुझे जहां तक उम्मीद है आज जो फाइनल है वो जिसको कहते हैं ना, मुझे मुल्तान सुल्तान आज के फाइनल में फेवरेट लगे, लेकिन मैं दिल से चाहूंगा लाहौर कलंदर जीते, लेकिन मुझे लग रहा है कि मुल्तान सुल्तान आज के फाइनल में फेवरेट है। और मुझे लग रहा है क्योंकि उनका जो टीम कॉम्बिनेशन है वो बड़ा खतरनाक बना हुआ है। कैरन पोलार्ड बड़ी खतरनाक फॉर्म में आया हुआ है, जो क्वालिफाइड हुआ था हमने देखा था। अगर तो शाहिन शाह अफरीदी आज विकेटें नहीं लेता तो लाहौर के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होगी। शाहिन शाह अफरीदी को परफॉर्मेंस दिखानी होगी, क्योंकि उसने, अगर हम पीएसएल में ज्यादातर मैचेस में विकेट लेस रहा है वो, तो उसको विकेट मिलनी चाहिए। विकेट मिलेगी तभी जिसको कहते हैं ना मजा आएगा गेम का। तो देखना ये कि आगे जाके होगा क्या। मुझे लग रहा है कि फेवरेट मुल्तान सुल्तान है, लेकिन दिल कह रहा है कि लाहौर जीतेगी। आपको क्या लगता है अपने जरूर कमेंट्स के अंदर बताना। कुछ ही देर में आएंगे आपके साथ जुड़ेंगे फाइनल के दौरान, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।